सेकंड पार्ट हम लोग अभिनव मनुष्य में सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुहातम इतिहास। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर इतनी तरक्की कर ली है, इतनी उन्नति कर ली है कि उसने पृथ्वी की हर चीज़ को खोल के देख लिया। हर चीज़ के बारे में ज्ञान रखता है। हर चीज़, चाहे वो पर्वत हो, नद, समंदर हो, धरती हो, आकाश, सबके बारे में उसे सब कुछ पता है। खुल गए पर्दे, रह गया अब क्या आगे। उसने हर चीज़ को जानकारी प्राप्त कर ली है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसे जानकारी जिसकी प्राप्त ना हो। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए दुर्जय हैं, अर्थात उसे कुछ हृदय से भी काम लेना चाहिए। खाली बुद्धि की उन्नति नहीं कहलाती है। असली उन्नति हृदय की उन्नति है, जिससे कि दूसरे लोगों का उत्थान हो सके और हम लोग प्रकृति से खेलना बंद कर दें। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव जय का क्षेत्र पाने का नया। लेकिन फिर भी मनुष्य उसके बाद भी कुछ नया ही कर रहा है, कुछ ना कुछ नया करता है। जो चीज़ ऐसी हैं जो हमें नामुमकिन लगती हैं, लेकिन उनको भी वो थोड़े संघर्ष के बाद में कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर नया संघर्ष चालू कर देता है। यानी वो उसकी जो भौतिकवादी इच्छा है वो कभी खत्म ही नहीं होती मनुष्य की, जिसके कारण हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। और हम लोग जो अच्छी उन्नति है, जो जिसे हम कह सकते हैं श्रेष्ठ उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। पर धरा सुपरीक्षिता विलिस्त स्वाद विहीन ये बड़ी पोथी न दे सकती विवेक ने भी। लेकिन जितना भी हम तरक्की कर लें, जितनी भी चीज़ें हम प्राप्त करें, तरक्की कर रहे हैं, सब ये स्वाद विहीन है, इनमें स्वाद नहीं है। कितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर लें, ये हमें नवीन ज्ञान नहीं दे पा रहा, क्योंकि हम जैसे थे वैसे ही हैं। अभी भोग विलासा में लिप्त हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। एक लघु हस्तमालक ये बुद्धि भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब प्रशस्ति गोल। अब ये पृथ्वी एक ऐसा हो गया जैसे हाथ पे रखी हुई हथेली पे कोई गोला है, जिसके बारे में पृथ्वी सारे पृष्ठों को एक पृष्ठ पढ़ने के बाद में भी मनुष्य को सब पता है पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। यानी सब भेद उसके पास खुले हुए हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गति सालनी उद्गाम ले नहीं सकती, रुक ना नहीं रुक एक पल विश्राम। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी अभी मानव रुक नहीं रहा है। अभी अपने बुद्धि के बल पर न जाने नए नए प्रयोग करके पता नहीं क्या क्या खोज रहा है। और जो चीज़ आजकल बिना खोजी लग रही वो भी खोज रहा है, जो नामुमकिन लग रही उन्हें भी खोज रहा है। और प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, जिसके कारण भौतिकवादिता भी बढ़ रही है। ये परिचित भूमि ये पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे बात को न भी। ये सब पुरानी ही चीज़ें हैं, जितनी वो पढ़ रहा है, जितनी खोज रहा है, कोई नई चीज़ वो नहीं कर रहा है। बुद्धि के नज़रिए से देखें हम तो वो नई चीज़ें ढूंढ रहा है। सपोज पहले आकाश के बारे में पता नहीं था ज़्यादा, अब पता चलने लगा। समुद्र के बारे में पता नहीं था, पता चलने लगा। मंगल के बारे में। लेकिन जो सही श्रेष्ठ उन्नति है कि मानव को दूसरे मानव के हृदय के प्रति प्रेम रखना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो भौतिकवादी जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने के पीछे दौड़ रहा है हर व्यक्ति। ये लघु गिरे भूमिमंडल व्योम ये संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। ये उसके लिए पृथ्वी, ये आकाश, ये छोटा पड़ गया। अब और कुछ और नया करने के चक्कर में संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ नया कर रहे हैं। ये मनुष्य ब्राह्मण का सबसे सुरंग में प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि आकाश। और ये मनुष्य ने इतना कुछ कर लिया है, ब्राह्मण में कुछ इतना प्राप्त कर लिया, कोई ऐसी नहीं जो उसके प्रकाश से बची हुई हो। अर्थात उसने ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को खोज निकाला है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इच्छा भी नहीं मरी, अभी भी उसे नया कुछ प्राप्त करना है, अभी भी लालच उसमें है। ये मनुष्य जिसकी शिखा उद्गाम कर रहा है, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। यानी जो चीज़ें उसने पाली हैं, हर चीज़ उसकी गुलाम है, हर चीज़ उसको प्रणाम करती है। उसके बावजूद भी वो सृष्टि की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज्ञान और विज्ञान के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। और लेकिन उसके बावजूद भी वह कहीं ना कहीं सच्चे प्रेम जो लोगों के हृदय में आजकल कमी है, उससे कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग हृदय के मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। बुद्धि के मामले में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी मनुष्य जो बीच की दूरियां हैं वो हम लोग नहीं मिटा पा रहे हैं। आगे लेने और देख लो श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। वे बुद्धि पर ही
जीत प्राप्त कर रहा है, दिल पर नहीं कर रहा है, हृदय पर नहीं कर रहा है। श्रेष्ठ मानव की असीमित मानवों से प्रीत, जो मानवों से मानव की प्रीत होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। एक नर से दूसरे बीच का व्यवधान, और ना ही वो एक दूसरे के मानव के बीच की दूरी को खत्म कर पा रहा है। तोड़ दे जो बस वही ज्ञान, वही विद्वान और मानव वही है। लेकिन इस ज्ञान को जो तोड़ेगा, मानव की दूरी, हृदय में जो एक दूसरे के कपट, ईर्ष्या, जलन है, उसको जो तोड़ देगा, उसको दूर दूर कर देगा, वही ज्ञानी, वही विद्वान है। लास्ट पैरा देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पेपर। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, टच कर मोह स्मृति के पार। मनुष्य, तूने तरक्की बहुत कर ली विज्ञान पे, बहुत घमंड भी कर रहा है, लेकिन ये एक तलवार है और तलवार हमेशा काटने का ही काम करती है। इसलिए तू अपने लालच छोड़ दे, अपना मोह छोड़ दे और इससे बहुत दूर फेंक दे, इससे बहुत दूर हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। ये सिद्ध हो गया, तूने कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रकृति के आगे अभी भी तू जीरो ही है, अभी भी तू अज्ञान ही है। ऐसे बहुत से लक्ष्य हैं जो तू प्राप्त नहीं कर सका है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, तुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अच्छा क्या बुरा क्या है, तुझे सिर्फ वही दिखता है, क्षण भर के लिए सुख दे दे, चाहे वो कितने भी कांटे हों। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखे बड़ी ये धार। तू इस विज्ञान को तलवार समझ और तू अपने आप को एक शिशु समझ, एक छोटा बच्चा जो अपने हाथ में अगर कोई नुकीली चीज़ तलवार ले ले, वो अपने हाथ में काट लेगा। जिस प्रकार जैसे आज हम देखते हैं विज्ञान के परमाणु बम बना लिए, विज्ञान ने हाइड्रोजन बम बना लिए, रोबोट बना लिए। आपने फिल्मों में, आपने कहानियों में और आपने जो देश में चल रहा देखा कि आज एक देश ने दूसरे देश में परमाणु बम छोड़ दिया, इतने लोग, इतने लाख लोग मारे गए, इतने हजार लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। ये क्या है? ये विज्ञान के कुप्रभाव हैं, जिसमें विज्ञान कभी भी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। या जो रोबोट में आपने देखा वो भी विज्ञानी है, विज्ञान से रोबोट बनते हैं। जो मशीनें हमारा कहना मानना बंद कर देंगी तो उस दिन पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा और पूरी दुनिया विनाश की ओर चली जाएगी।